राधे राधे, हरे कृष्णा राधे राधे। तुलसी मैया की जय। कार्तिक मास में पंच भिक्षु नहा करके जो पांच भिक्षु की कहानी कही जाती है वो मैं आज आपको सुना रही हूँ। बोले तुलसी माता की जय। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो सुबह उठकर कार्तिक स्नान करने जाती थी। गंगा जी के किनारे जाती थी, पराई पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था, जब भी वह गंगा जी नहाने जाता तो सोचता को मैं इतनी जल्दी नहाने आता हूँ, फिर भी मुझसे पहले कौन नहा जाता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा कर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी छूट गई। राजा का लड़का आया और सोचने लगा, जिसकी माला मोचड़ी इतनी सुंदर है वो खुद कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने होला फिरवा दिया कि जिसकी ये माला मोचड़ी है वो मेरे पास 5 रात आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊँगी, पर किसी को साख भरने बिठा देना। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग दिया। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, पांचों पांडु नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। जब उसको नींद आ गई तब वह नहा धोकर तोते से बोली, सुबह सुबह गल डालूंगी तेरे हीरा, मेरी साख भरियो बीरा। सुबह बोला, कोई वीर भी साख भरता है क्या? तो वह बोली, सुबह तेरे गल डालूंगी नेवर, मेरी साख भरियो देवर। सुबह ने कहा, अच्छा भाभी, मैं तेरी साख भरूंगा। तो वह नहाकर चली गई। राजा घबराकर उठा और पूछा, सुबह सुबह वह आई थी, वह कैसी थी? सुबह ने बोला, आभा किसी बिजली, होली किसी झल, कैलाशी की कामनी, गुलाब सा का रंग। राजकुमार ने कहा, आज मैं उंगली चीर कर बैठूंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह उंगली चीर कर लेट गया। जब वह आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी तो फौरन राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। राजकुमार ने उठकर तोते से पूछा तो तोते ने सारी बातें बता दी। तब राजकुमार बोला, मैं आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा, और रात को आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया और वह प्रार्थना करी, जिससे राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। राजकुमार तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तोते ने कहा, आई थी। राजकुमार ने कहा, आज तो मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा, और वह रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। तब वह नहाई और फिर भगवान से वही बात कही तो वो राजकुमार को नींद आ गई। तो जब वह नहाकर जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई। राजकुमार बोला, आज तो मैं आग की अंगीठी रखकर बैठूंगा, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। वह अंगीठी रखकर बैठ गया। राजकुमार की बहू आई और भगवान से कहा, 4 रातें तो निकल गई, बस 1 रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रख दिया और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली, इस पापी से कह देना कि तेरी 5 रातें पूरी हो गई हैं, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज दे। सुबह राजा के लड़के ने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तोते ने कहा, वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह सच्ची थी, उसका सत भगवान ने भी रख दिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल आया और वह तड़पने लगा। तब राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मण ने कहा, तब वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र रखता है, इसीलिए उसे रोग लगा है। तब राजा ने पूछा, वह कैसे ठीक होगा? तब ब्राह्मण ने कहा, उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनावे और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक होगा। राजा उसकी माला लेकर साहूकार के घर गया और साहूकार से कहा, अब यह माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार ने कहा, वह किसी पुरुष का मुंह नहीं देखती, इस नाले के नीचे राजकुमार को बिठा देना, जब वह नहाएगी तो ऊपर से पानी गिर जाएगा। राजकुमार नाली के नीचे बैठ गया और उसके ऊपर नहाई का पानी गिरा तो वह उसकी काया चंदन जैसी हो गई। हे पंच भिक्षु देवता, जैसा साहूकार की बहू का सत रखा वैसा सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते सब परिवार का सत रखना। पुनः नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीर्थ पंच भिकम नहाई। 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई लाई।
राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुत्री बन आई, राजा लाया ब्याह के रानी बन आई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लो, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होय। जब आए कार्तिक महीना तब निस्तारा होय। बोलो पंच भिक्षु देवता की जय, तुलसी माता की जय, कार्तिक मास की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। राधे कृष्णा।